हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता चौहान ब्लॉग्स। सो आज हम बात करेंगे नर्सरी एडमिशन्स के इन यूके। जो यूके में बेबीज बोर्न हुए होते हैं उनकी नर्सरी एडमिशन की क्या प्रोसेस है और आप कैसे उनको एडमिशन दिला सकते हो या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो नर्सरीज होती है वो एक एरिया के अंडर मतलब 4 to 5 नर्सेज आ जाती हैं जिस लोकेशन में आप रहते हो, या फिर हो सकता है उससे कम या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मैं अपना बताती हूँ तो मेरे एरिया के अंडर जो नियर बाई थी, जो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे कर सकती थी, वो 4 to 5 नर्सरीज थी। तो इसका पता मैंने गूगल से किया था। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका ऑलरेडी किड जो है वो नर्सरी जा रहा है तो आप वहाँ से भी मतलब पूछ सकते हो। बट या मेरा ऐसा कोई नहीं था तो मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो वहाँ से मैंने पता लगाया था कि कौन कौन सी नर्सेज नियर बाय मेरे घर के पास हैं और उनकी क्या रेटिंग है और क्या रिव्यूज़ है। तो जब मैंने ये फाइंड आउट करना शुरू किया था तब जो मेरी डॉटर है एल्डर वाली वो थी अराउंड 2.5 के अराउंड थी। और तब मैंने 2 साल की थी, मुझे पता नहीं था, मैंने बस थोड़ा सा नेट पे सर्च किया था। तो 2 साल की थी तो मैं चले गई थी कि हाँ मुझे इसकी एडमिशन करवानी है। और मुझे ये था कि इसके 30 आवर्स इसको फ्री मिलेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको एक कोड चाहिए जिसमें देखते हैं वो कि हम एलिजिबल हैं अपने बच्चों को फ्री में मतलब पढ़ाने के लिए कि नहीं। तो जब मैंने वो कोड निकाला उसके लिए आपको आपका गेटवे का अकाउंट, NI नंबर, वो डिटेल्स चाहिए होती है। फिर उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके अंडर आप आने चाहिए। अगर आपको उसके अंडर आते हो तो वो आपको वो जो है कोड दे देते हैं। और जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, उनके किड्स के लिए ये है। तो जैसे मैं हूँ तो हम अभी उस स्टेटस में नहीं है, हम हमारा वीज़ा अलग था तो उसकी वजह से मुझे वो कोड नहीं मिला था। तो पीकू की एडमिशन नहीं हो पाई थी। और अनलेस और अनटिल मैं पे करके भेजती तो उसको मुझे अब तक कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी छोटी थी। तो मुझे तो ये था कि अगर फ्री में है तो चलो कोई ना, थोड़ा जाएगी बाहर करके आएगी, बट ऐसे पे करके मैं नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ही काम करते हैं, मैं तो भी काम भी नहीं करती हूँ। सो उसके बाद फिर मैंने वो कोड निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकला। फिर मैंने वो प्रोसेस वहीं रोक दी। उसके बाद जब पीकू 3 साल की हुई, सो 3 इयर्स पे ऐसा है कि इनके 3 टर्म्स होते हैं, जनवरी, अप्रैल और सितंबर। तो इन 3 टर्म्स में हम जो बच्चे को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उससे पहले जब उनके बर्थडे आते हैं, आफ्टर 3rd बर्थडे, 3 साल का जब आपका बच्चा हो जाता है उसके बाद इनमें से जो भी मंथ आ रहा है उसमें आप अपने बच्चे को रजिस्टर्ड कर सकते हो नर्सरी में। सो और आप वैसे तो यहाँ पे 6 to 9 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनको भी कुछ नर्सरीज ले लेती हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा कॉल करके। बट यहाँ मैं फ्री फंडेड वाली ढूंढ रही थी तो आफ्टर 3 जो है वो उसका होना था। तो पीकू का बर्थडे आता है 18 दिसंबर को। तो मैंने शुरू कर दिया था सितंबर में कॉल करना, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि सीट्स जो है वो बुक हो जाती हैं और फिर आपको मनपसंद की नर्सरी नहीं मिलती है। सो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो मैंने सितंबर में उनको कॉल किया और मैंने उनको बताया कि मेरा जो डॉटर है वो 3 साल की होने वाली है अभी दिसंबर में, और उसके लिए मैं नर्सरी फाइंड आउट कर रही हूँ और मुझे उसकी जो है वो एक सीट बुक करवानी है। तो उन्होंने बोला कि ये टू अर्ली है, आप नियर बाय उसके 3rd बर्थडे पे हमें कॉल करना, मतलब दिसंबर के आसपास। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने क्या किया था कि नवंबर की एंडिंग और दिसंबर की स्टार्टिंग में ही मैंने कॉल की। तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मैंने 5 नर्सेस चूज़ की थी जो मेरे घर के पास थे और उनकी रेटिंग वगैरह देखी थी। उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली थी और उसमें मैंने टिक कर रखा था और उसमें मैंने कॉल की एक एक करके। तो उन्होंने मुझे क्या किया कि हाँ अपॉइंटमेंट्स दी, व्यूइंग अपॉइंटमेंट होती है जिसमें वो आपको बुलाते हैं नर्सरी में। आप वहाँ पे जाते हो और आप वहाँ पे देखते हो कि नर्सरी कैसी है, स्टाफ कैसा है, क्या मतलब माहौल वगैरह है, आप ये सब कुछ चेक कर सकते हो। सो मैंने कॉल की एक एक करके और मुझे 3 नर्सरीज में मतलब मेरे को व्यूइंग अपॉइंटमेंट मिली। मैंने एक एक दिन की ले ली थी। वो तो मैंने जाके वहाँ पे चेक किया और हर नर्सरी का अलग होता है। और कुछ नर्सरीज थी जिन्होंने बोला कि आप अभी बस अपनी डिटेल्स हमें ईमेल कर दो और अगर यहाँ पे सीट अवेलेबल होगी तो हम आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। सो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वैसे ही किया, मैं गई, मैंने नर्सेस देखी और जो मुझे पसंद थी वो मेरे घर के 5 से 10 मिनट की दूरी पे है, मतलब बिल्कुल पास में ही है। तो मुझे वो नर्सरी पसंद आ गई थी पहली बार में ही, लेकिन मैंने बाकी भी देखी थी बट मेरा मन था कि वहीं पे उसकी एडमिशन हो जाए। सो
मतलब बाबा जी की कृपा से वहाँ पे हो भी गई है, घर के पास ही। वो अब 6 जनवरी से जाना स्टार्ट कर देगी। सो या मैं वही बता रही थी। तो इसके लिए टर्म्स होती है जनवरी, अप्रैल एंड सितंबर। अब पीकू का बर्थडे आता था दिसंबर में, तो उसको जनवरी टर्म मिल गया। अगर ऐसे ही आपका बेबी का बर्थडे अगर फरवरी में आ रहा है तो उसको अप्रैल का टर्म मिलेगा। बीच का मंथ आपको उसको घर पे रखना पड़ेगा 3 साल होने के बाद भी, क्योंकि ऐसे बीच में वो मुझे लगता नहीं है कि लेते हैं, अनलेस और अनटिल उनके पास कोई सीट अवेलेबल हो और उस नर्सरी में ऐसा कोई मतलब हो कि रख लेते हैं। अदरवाइज़ वो 3 टर्म्स में ही बच्चे को लेते हैं। तो उसके बाद जब मुझे वो नर्सरी पसंद आ गई थी तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने ऑफ़र किया कि हाँ, यहाँ पे सीट अवेलेबल है, हम आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज देते हैं, आप फिल कर देना या फिर आप यहाँ पे आके फिल कर देना। तो फिर मैं वहाँ पे गई थी। तो मुझे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लगे थे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में, और उनकी पूरी मतलब पीकू की बर्थ सर्टिफिकेट, या जब आप वहाँ पे जाते हो तो वो आपसे सामान मतलब डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। तो उसमें आपको अपने बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है और साथ में आपको रेड बुक लेके जानी है, जो यहाँ पे यूके के बेबीज़ को मिलती है, जिसमें उनकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री मतलब मेडिकल हिस्ट्री होती है। तो मैं वो लेके गई थी। वो उन्होंने अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स ले लिए और साथ में मैंने वो वहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ फिल की, सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह NI एंड एवरीथिंग मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दी है उसकी। देन उसके बाद वो कुछ नर्सरीज होती हैं जो कि आपको बताती हैं आपको पे भी करना पड़ सकता है। जैसे वहाँ पे जो डाइपर्स वो यूज़ करते हैं बेबी, या फिर कोई भी और कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, या कोई स्नैक्स वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है पर सेशन के हिसाब से। सेशन इन द टर्म मतलब कि एक दिन को वो एक सेशन में काउंट करते हैं। तो जो नर्सरी भी मैंने चूज़ किया उसमें ऐसा है 15 आवर्स पीकू को फ्री मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आफ्टर 3 हर किसी को मिलता है वो यहाँ पे टिल 5 ईयर तक। उसके बाद बच्चा जो प्राइमरी स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने वो नर्सरी चूज़ किया तो वहाँ पे है 15 आवर्स। तो उन्होंने बोला है कि वो 5 आवर्स पर डे में देंगे, मतलब 3 दिन में वो 15 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ नर्सेस होती हैं जहाँ पे मिलते हैं 3 आवर्स फॉर 5 डेज़, मतलब 3 घंटे 5 दिन में। आई होप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब कि 5 घंटे 3 दिन में कंप्लीट करती है कुछ नर्सेज, और कुछ नर्सरी जो हैं वो 3 आवर्स 5 डेज़ में कंप्लीट करती हैं। तो जो पीकू की नर्सरी है वहाँ पे ऐसा है कि 5 घंटे 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे ये था कि मॉर्निंग और इवनिंग सेशन होते हैं इनके, तो मैंने मॉर्निंग का चूज़ किया था ताकि पीकू की एक रूटीन बन जाए। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मैंने 3 दिन जो है वो चूज़ कर लिए हैं। अगर मुझे लगेगा कि वो कुछ सीख रही है वहाँ पे जाके, तो मे भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट 2 डेज़ जो पे करके लूँ, बट वो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। वो पर आवर के 10 पाउंड्स कुछ पेंस लेते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है देना। और जब स्पेशली तब जब ओनली एक ही पार्टनर काम कर रहा हो। सो या इतना है। और साथ में उसके जो स्नैक्स वगैरह उसका भी मुझे कुछ अमाउंट पे करना है, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि 1 मंथ का मैं 15 पाउंड्स कुछ पेंस जो पे कर रही हूँ वहाँ पे। मुझे उसके वो इनवॉइस आपको भेज देते हैं, वो आपको एक ऐप दे देते हैं, उसके ऊपर आप लॉगिन करते हो, उसमें आपको आपके बेबीज़ की और जितनी भी नर्सरीज़ की पोस्ट होती है वो आती रहती हैं। तो उसमें मुझे अब आ गया है कि वो 14 पाउंड्स मुझे कुछ पे करने हैं। हाँ, लेकिन एक नर्सरी और देखी थी जो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी थी। वहाँ पे फ्री फंडेड होने के बावजूद मुझे एक दिन के 6 पाउंड पे करने थे, क्योंकि वो वहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे थे, जो कि मुझे तो ठीक नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है पीकू कितना की खाती है। वो दिन में 6 पाउंड मतलब कैसे वो खाती नहीं है इतना, तो मुझे वो सही नहीं लग रहा था। तो हाँ, मुझे ये वाली नर्सरी चाहिए थी। तो यहाँ पे मुझे 1 पाउंड 45 पेंस पे करने हैं एक दिन के। और जो कि मुझे ठीक लगा, वो सिर्फ उन्होंने बोला था कि स्नैक्स प्रोवाइड करवाएंगे, लंच मैं इसको घर से ही पैक करके दूँगी। सो या ये था। यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं 2 इयर्स के लिए, उनको वो कोड चाहिए होता है जो आप अपनी डिटेल्स डाल के निकाल सकते हो, और उसके बाद आप अपने बच्चों को भेज सकते हो। जाता है 1 साल नर्सरी है और 1 साल रिसेप्शन है, जिसके बारे में सिर्फ मैंने सुन रखा है, अभी मुझे पता नहीं है जब पीकू रिसेप्शन पे जाएगी। मतलब मेनली इसमें ये होता है, वो बोलते हैं कि वो उन बच्चों को प्राइमरी स्कूल के लिए रेडी करते हैं, लाइक पीपी पूपू की ट्रेनिंग देते हैं, मतलब उठना बैठना खाना पीना और नॉर्मल से बर्ड्स एंड थिंग्स ये सब कुछ सिखाते हैं। तो ताकि वो प्राइमरी स्कूल जाके अच्छे से एडजस्ट हो सके, और प्राइमरी स्कूल के लिए उनको रेडी कर देते हैं। आफ्टर 5 यहाँ पे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। और ये जो नर्सेस होती है कंपलसरी नहीं होती है, इसमें आपकी चॉइस है आपको बेबी को भेजना है कि नहीं भेजना है।
लेकिन आफ्टर 5 जब बेबी प्राइमरी स्कूल जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है उसके बाद आप उसको घर पे नहीं रख सकते हो, अदरवाइज़ आपको काउंसिल से फाइन पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।